आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे कंपनीज ज़रूर होने चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना, जो कि अनलिस्टेड है और आप इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि ये कंपनीज बहुत मल्टी बैगर्स होते हैं और आने वाले दिनों में जब आईपीओ लेके आती या मेन प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग करते हैं तब तक इनमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और बहुत अच्छी वैल्यूएशन बन जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिडन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। स्टॉक मार्केट में कहाँ कहाँ हिडन अपॉर्चुनिटीज़ है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर बाद में उसमें हम कैसे निवेश कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे आज के वीडियो में। आपने सुना होगा एक्सपर्ट्स ये कहते हुए, क्या आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट ना करिए। आज कुछ हम ऐसे ही एक हिडन अपॉर्चुनिटी अनलिस्टेड कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। अनलिस्टेड कंपनीज में हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अनलिस्टेड कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करें, उनमें और लिस्टेड कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है, उसमें कैसे निवेश करें और उसमें इन्वेस्ट करने में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और एडवांटेजेस है। तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ या अनलिस्टेड कंपनीज किसे कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दो स्टॉक एक्सचेंज में जो जो कंपनियां लिस्टेड हैं यानी जिनके शेयर्स ट्रेडेड होते हैं उन्हें हम लिस्टेड कंपनीज कहते हैं, और जो कंपनीज इनमें लिस्टेड नहीं है उन्हें हम अनलिस्टेड कंपनीज कहते हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बहुत सरलता से आपको बहुत छोटे में समझा रहा हूँ। तो हम अब जान लिए कि अनलिस्टेड कंपनीज किसे कहते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि डिफरेंस क्या है अनलिस्टेड कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज में। सबसे पहला डिफरेंस है कि अनलिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स ट्रेडिंग होते हैं वो ओवर द काउंटर होते हैं, मतलब आपस में ट्रेडिंग होते हैं, और हालांकि लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा ट्रेडिंग होते हैं। सेकेंड, अनलिस्टेड कंपनीज के डेटा अवेलेबल नहीं है, लिस्टेड कंपनीज के डेटा अवेलेबल है और आप उसके बारे में जान सकते हैं। यानी अनलिस्टेड कंपनीज का रिसर्च करना यानी ड्यू डिलिजेंस करना थोड़ा टफ है, हालांकि लिस्टेड कंपनीज का क्योंकि सारे डेटा उनके पब्लिक रहते हैं, आप उनके अच्छे से एक्सटेंसिव रिसर्च कर सकते हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, अनलिस्टेड कंपनीज अनरेगुलेटेड है, यानी सेबी जैसा कोई एक बॉडी नहीं है जो कि इनके शेयर्स के लेन देन या इनके जो सारे दिन के हैपनिंग्स है या डे टू डे अफेयर्स है उनको मॉनिटर करते हैं, बल्कि लिस्टेड कंपनीज में ऐसा नहीं है। लिस्टेड कंपनीज में अब सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंजेस को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो आप एज एन इन्वेस्टर्स हमेशा अवेयर रहते हैं, आपको पता रहता है कंपनी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो ये तो हुई बात डिफरेंसेस की। अब हम लोग ये बात करेंगे कि अनलिस्टेड कंपनीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करें और फिर उसमें निवेश कैसे करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अनलिस्टेड कंपनीज का डेटा इजीली अवेलेबल नहीं होता है, आपको उनके डेटा नहीं मिलती। जब आपको उनका डेटा नहीं मिलती तो आप कंपनीज को आइडेंटिफाई नहीं करते। यानी अगर आपको अनलिस्टेड कंपनीज में अगर कोई कंपनी को आइडेंटिफाई करना है तो आपको बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करना पड़ेगा, डेटा माइनिंग करना पड़ेगा, फिर आप कोई कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई कंपनी को एक्सटेंसिव रिसर्च करके एक आइडेंटिफाई किया। अब इस कंपनी को आपको अप्रोच करना पड़ेगा पर्सनली और ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि कंपनी को कोई फंड रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर फंड रिक्वायरमेंट है तो आप कुछ लोगों से मिलकर या खुद से उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। मान लीजिए प्राइवेट प्लेसमेंट में टिकट साइज ज़्यादा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, इसलिए ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स लोग, पीई इक्विटी लोग, इन लोग इस स्तर पे यानी प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा तरीका है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से आप शेयर्स खरीद सकते हैं। तो अनलिस्टेड कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? उनके प्रोमोटर्स तो होते हैं, इसके अलावा कंपनी में जो ESOPs एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देते हैं और जो शेयर्स मैच्योर हो जाते हैं वो शेयर्स ट्रेड कर सकते हैं, या आप ही की तरह पहले कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए होते हैं जो कि अब एग्जिट लेना चाहते हैं तो उनका शेयर्स मार्केट में अवेलेबल रहता है, आप उनसे शेयर्स ले सकते हैं। तो ये हुई बात कि कैसे हम अनलिस्टेड कंपनीज को आइडेंटिफाई करें और उस पर निवेश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि आपके पास में एक डाइवर्सिफाइड नया एक एसेट क्लास, एक अलग तरह के कंपनीज के शेयर्स आ जाते हैं। दूसरा, आपके पास ग्रोथ शेयर्स आते हैं। नेक्स्ट टाटा स्टील, नेक्स्ट रिलायंस, नेक्स्ट
बड़ी कंपनियां, ब्लू चिप होने वाली जो कंपनियां होती है, वो जो कि स्टॉक एक्सचेंज में जाके आईपीओ में के द्वारा लिस्ट होती है, उसके पहले ही आप उस कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आपके पोर्टफोलियो में आते हैं। ये जनरली मल्टी बैगर्स होते हैं अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें डिसएडवांटेजेस काफ़ी है। सबसे पहला इलिक्विडिटी, यानी लिस्टेड कंपनी की तरह आप जब चाहे उसको सेल करके पैसे रियलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बायर्स ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं होते और इसके कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। सेकेंड, थर्ड पार्टी रिस्क होता है, क्योंकि एक्सटेंसिव ड्यू डिलीजेंस रहता है, ज़्यादा डेटा नहीं रहता, आप खुद से ड्यू डिलीजेंस करते तो सामने वाले पार्टी पे उतना बैंक नहीं कर सकते। कहीं अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहीं गलत हुआ तो आपका पैसा कैपिटल लॉस होने का चांस रहता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी के डेटा नहीं है और आपको एक डिसीजन पे आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये तो हुई कुछ बातें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो इसमें समरी क्या निकलता है? समरी ये निकलता है कि दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनी ज़रूर होने चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना, जो कि अनलिस्टेड है और आप इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि ये कंपनीज बहुत मल्टी बैगर्स होते हैं और आने वाले दिनों में जब आईपीओ लेके आती या मेन प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग करते हैं, तब तक इनमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है और बहुत अच्छी वैल्यूएशन बन जाती है। मिसाल के तौर पे दो कंपनियां आपको मैं बताता हूँ। एक है स्टड्स एसेसरीज, जो कि हेलमेट बनाती है, ये लार्जेस्ट हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन दी वर्ल्ड है। एक है कर्लॉन मैट्रेसेस, जो मैट्रेसेस आप जानते हैं जिस पे हम लोग सोते हैं, कर्लॉन कंपनी का, वो भी। ये दोनों कंपनी अनलिस्टेड है और इसमें आज तक अच्छा वैल्यूएशन बना है। तो कुल मिला के बात ये है कि अनलिस्टेड कंपनीज में कुछ पैसा, बहुत ही स्मॉल, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई गेन वाला सेक्टर है और यहाँ पे आपको बहुत कम रिस्क लेना चाहिए, इसलिए कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक डेटा और मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में कुल मिला के 15 लाख कंपनीज है, जिसमें सिर्फ 5000 कंपनीज ही ऐसी हैं जो कि एनएससी या बीएससी यानी लिस्टेड है, तो बाकी सारी कंपनियां अनलिस्टेड है। अगर हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने आप को समझते हैं अगले 2-3 साल या 4 साल 5 साल में बनेंगे, तो मेन स्ट्रीम में इस अनलिस्टेड कंपनीज में से लिस्टेड कंपनीज में बहुत सारी कंपनियां आएगी और इनको कैपिटल मार्केट में इक्विटी कैपिटल का एक्सेस चाहिए होगा, क्योंकि डेट से ये इतना ग्रो नहीं करेगी। तो आज आपके पास अगर ये अनलिस्टेड कंपनीज है और आने वाले दिनों में जब ये आईपीओ लेके आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होगा और आप एक मल्टी बैगर में इन्वेस्ट कर चुके होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसा कोई अनलिस्टेड कंपनीज को जानते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए कि क्यों आपको ये अनलिस्टेड कंपनीज अच्छी लगती है। हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आ रहे, एक नई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक अलविदा, थैंक यू।